दोस्तों नमस्कार, स्टेट वर्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आरओ एआरओ 2016 के पाठ्यक्रम को डिस्कस करेंगे, सिलेबस को डिस्कस किया जाएगा। आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस पेपर में क्या क्या आता है। तो जो पहला पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन जीएस का होता है। जैसा पेपर आप प्री में देकर पास होकर मुख्य परीक्षा देने के लिए तैयार हुए हैं, सेम वैसा ही पेपर जीएस का पहला पेपर होता है। लेकिन प्री में 140 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में इसमें केवल 120 क्वेश्चन आते हैं। चूँकि मेन जो एग्ज़ाम है वो आपकी मुख्य परीक्षा ही है और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है, इसी के आधार पर मेरिट तय होती है। इसके बाद कोई इंटरव्यू का प्रावधान तो है नहीं, इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप जीएस के पेपर में 120 में 90 प्लस मार्क्स लेके आएँ। ठीक है, इसके लिए आवश्यक है कि आप डेली 2 से 3 घंटे जीएस को दे रहे हैं, तभी आप स्कोर कर पाएंगे। मेंस परीक्षा में जो कंपटीशन होता है वो गला काट प्रतिस्पर्धा होती है, एक एक नंबर बहुत मायने रखता है और एक एक नंबर से लोग बाहर हो जाते हैं। तो आवश्यक है कि आप जीएस में 90 प्लस मान के चलें कि आपको लाना ही लाना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा जो होता है सब्जेक्टिव में, उसमें देखते हैं क्या क्या है। पहला जो टॉपिक है हमारा, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो जो शीर्षक होता है बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, 3 नंबर का आता है। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दें। शीर्षक ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 शब्द लंबा हो सकता है। इसके बाद अगर आप लिखेंगे तो उसमें आपको 0 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो शीर्षक रिलेवेंट होना चाहिए। दूसरा सारांश 6 नंबर का आता है। आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो आप लिख पाएंगे। फिर 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है आपको, और हर एक रेखांकित अंश का नंबर कितना है, 4 नंबर है। टोटल 3 की व्याख्या करनी होती है आपको, तो आपके 12 हो गए। एक रेखांकित अंश, मान लीजिए आपको 2 लाइन दी है, उनकी व्याख्या करनी है, तो आप इसका 3 गुना या 4 गुना ही व्याख्या कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 2 लाइन की व्याख्या करनी है और आपने 20-25 लाइन भर डाली, उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको समझनी आवश्यक है। जैसे ही आप प्रैक्टिस शुरू कर देंगे आपको ये खुद ब खुद समझने आने लगेगी। जब आप अपना ऐसे लिख लीजिए, सारांश लिख लीजिए, व्याख्या लिख लीजिए, तो उसको खुद एक टीचर की तरीके से चेक करिए, आप समझ पाएंगे कि आपकी क्या क्या मिस्टेक उसमें है। आगे बात करते हैं। उसके बाद आता है किसी दिए हुए सरकारी पत्र का टेबुलर फॉर्म या सारणी रूप। बहुत आसान होता है ये, 15 नंबर बिल्कुल फ्री के आपको मिलते हैं और सभी लोग इसमें अच्छा स्कोर करते हैं। 3 तरीके से टेबुलर फॉर्म लिखे जाते हैं। हम इन तीनों की प्रैक्टिस करेंगे और आप विश्वास मानिए आप 15 में 15 मार्क्स पा सकते हैं। इसमें चेकिंग बिल्कुल जैसे मैथ में चेकिंग होती है उसी तरीके की चेकिंग होती है। ठीक है, अगर सही है तो फुल मार्क्स, नहीं सही है तो आपको 0 भी मिल सकता है। आगे बात करते हैं पत्राचार की। 3 पत्र आपको लिखने होते हैं। ठीक है, शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, ज्ञाप या परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक। इसमें परिभाषा भी पूछ ली जाती है, अंतर करने को भी आता है, तो इसकी भी प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, पत्राचार के सेशन से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का होता है, तो इसमें भी आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। उसके बाद चौथी बात करते हैं परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द आते हैं, हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द आते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ केवल 5 आती हैं। ठीक है, और सबके अंक आप देख सकते हैं 10-10 हैं। तो इसका हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि अंग्रेजी से हिंदी कैसे शब्द याद करने और हिंदी से अंग्रेजी कैसे याद करने। ये भी समझ लीजिए एकदम मुफ्त के शब्द होते हैं। अगर आप रोज़ सुबह उठ के 5 से 10 शब्दावली याद करते हैं तो एग्ज़ाम तक आपके पास ढेरों प्रशासनिक शब्दावलियाँ उपलब्ध होंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कंप्यूटर ज्ञान की। बहुत जनरल से क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स हैं इसके, 10 अंक हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड ड्राइव क्या है, कौन सी जनरेशन होती है कंप्यूटर में। एकदम सिंपल से जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर के वो आपको लिखने होते हैं, लेकिन हाँ हिंदी में ही लिखने होते हैं, ये आपको सुनिश्चित कर लेना है। तो इसको भी आप अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आराम से 10 में 10 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, आगे जो आपका हिंदी का पेपर होता है, जैसा आप अभी दे के आए हैं प्री में, एज इट इज़ पेपर होता है। ठीक है, ब्लोम शब्द के 6 शब्द आते हैं, अंक 12 हैं। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के 6 वाक्य आते हैं और उसके अंक 12 हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द 6 शब्द होते हैं और 12 अंक हैं। तत्सम एवं तद्भव 6 शब्द 12 अंक। विशेषण एवं विशेष 6 शब्द 12 अंक। तो इसमें अगर आप रोज हिंदी 1 घंटा पढ़ रहे हैं
ठीक है, इन 6 सेगमेंट को देख रहे हैं तो आप आराम से इसमें 60 में से 55 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, मेरे ग्रुप जितने लोग जुड़े हुए थे उन्हें हमने प्री के टाइम लगातार मोटिवेट करते रहे कि आप रोज 1 घंटा हिंदी पढ़िए, और विश्वास मानिए उससे उन्हें फायदा हुआ। ठीक है, जीएस कभी पेपर टफ आ सकता है, कभी सरल आ सकता है, तो उस कारण से आपका स्कोर डाउन हो सकता है। लेकिन देखिए, हिंदी का सिलेबस लिमिटेड है, इसको आराम से पढ़ा जा सकता है और 55 प्लस मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, मेंस में गला काट प्रतिस्पर्धा है, एक एक नंबर बहुत मायने रखता है फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें कोई इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है। मेरिट इन्हीं नंबरों के आधार पर तय की जाएगी। अगला क्या होता है इसमें, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का खा गा का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। तो देखिए, ये आपको दे रखे हैं, इन 3 में से किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना होगा, इन 3 में से किसी एक टॉपिक पे, और इन 3 में से किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना होगा। प्रत्येक निबंध के आपको 40 अंक मिलेंगे। ठीक है, शब्द सीमा 600 है, तो आप 600 वहाँ गिनने नहीं बैठेंगे कि कितने नंबर हैं। ठीक है, शब्द सीमा पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, ना ही एग्जामिनर वहाँ बैठ के गिनता है कि 600 शब्द सीमा पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कैसे आप शब्द सीमा के अंतर्गत लिखेंगे? सबसे आसान तरीका होता है, आपने जो आपकी लाइन पूरी हो उसमें शब्द गिन लीजिए कितने हैं। ठीक है, और जितने आपने लाइंस लिखी हैं उन शब्दों की गणना करके उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है कि आपने कितने शब्द उस ऐसे में लिखे हैं। शब्द आपके 580 से लेके 650 तक हो सकते हैं। अगर इसके बीच में रेंज में है तो कोई समस्या नहीं है, 600 से 10-20 कम भी चलेगा और 600 से 10-20 ज़्यादा भी चलेगा। ठीक है, इसमें मार्क्स नहीं कटते हैं। लेकिन अगर आपने सपोज 600 अंक दिया हुआ है यहाँ पे शब्द सीमा और आपने लिख दिया 800 शब्दों का ऐसे, तो हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो 650 या 670 या 640 तक ही चेक करे और उसके बाद वो सोचे कि आपने ऐसे लिखा ही नहीं है। तो जो आपका निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है लास्ट में ऐसे का, उसको चेक ही ना किया जाए और आपके मार्क्स कट जाए, क्योंकि कोई भी ऐसे बिना कंक्लूजन के पूरा नहीं माना जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। साथ में ऐसे या हिंदी के जो भी लिखने वाले पेपर है उसमें राइटिंग पर विशेष महत्व देना चाहिए। राइटिंग का अफेक्ट पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। आप खुद सोचिए, आपको 100 कॉपी चेक करनी है और किन्हीं 5 कॉपी में बहुत अच्छी राइटिंग लिखी है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, आप उसको जब पढ़ पाएंगे अच्छे से और आपका समय कम लगेगा चेक करने में, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी और आप कहीं ना कहीं ज़्यादा मार्क्स दे दोगे। अगर ज़्यादा मार्क्स नहीं दोगे तो आप काटोगे नहीं, ये तो गारंटी है। लेकिन वहीं किसी की कॉपी आती जिसमें एकदम चील कौवे के जैसा लिखा हुआ है, गंदा सा, तो आपका मन उसको पढ़ने का नहीं करेगा, आपका मन खींच उठेगा और आप उसमें मार्क्स काटेंगे। तो अच्छी राइटिंग लिखना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे के जैसे मैंने आपको कई बार कहा है कि ऐसे एक दिन में नहीं सीख सकते, अनवरत प्रक्रिया है। आप ऐसे को रोज़ प्रैक्टिस करिए। रोज़ नहीं प्रैक्टिस कर सकते तो एक दिन छोड़ के अवश्य प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आप एक दिन छोड़ के प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर केवल प्री निकालना था और उसी को आपको एज अ ट्रॉफी शो करना है कि मैंने प्री निकाल लिया है, तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो आप रोज़ पढ़ेंगे। जितनी आपने प्री में मेहनत की थी उससे कई गुना ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, क्योंकि देखिए प्री केवल छठी परीक्षा होती है। जो योग्य बच्चे थे वो छठ के आ गए, लगभग 6-6.5 हज़ार लोग सिलेक्ट होंगे। तो आपको इन सबसे को हरा करके 361 में से एक सीट पानी है, राइट। ठीक है, तो आप गुणा कर लीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए इसमें कि आपको कितनी गुना मेहनत करनी है। तो प्री से कई ज़्यादा गुना मेहनत करनी है आपको। ठीक है, निरंतरता लानी है, सीरियसनेस अपने अंदर लेके आनी है, तभी आप परीक्षा पास कर पाएंगे और फाइनल सिलेक्शन पा पाएंगे। सबसे पहली बात, जब भी आप ऐसे और लेटर की प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक विशेष प्रकार के पेन का प्रयोग करिए। उसी पेन से लिखिए जिस पेन से आप परीक्षा में लिखेंगे, क्योंकि आपकी ग्रिप बन जाती है हाथ में और उससे आपकी राइटिंग भी अच्छी बनने लगती है। तो आप चुनाव कर लीजिए कि आपको किस पेन से लिखना है। और ऐसे या लेटर की प्रैक्टिस करिएगा तो A4 साइज़ पेपर पर ही करिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको ब्लैंक पेपर ही मिलेगा। ठीक है, लाइनिंग वाले पेपर नहीं मिलने वाले। तो ये आज हमने लगभग सिलेबस जान लिया है। आप चाहें तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा स्टडी टूर विद RSR, आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप उस पर ज्वाइन करिए। वहीं पे आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। हम चैनल में 2 तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं, इसमें एक ऐसे लिखवाने की प्रैक्टिस की जाएगी और दूसरा पत्र और पत्राचार की प्रैक्टिस कराई जाएगी।
ठीक है। दोनों की रजिस्ट्रेशन फीस ऐसे की अलग से 299 है, पत्राचार की भी 299 रुपीज़ है। बहुत मिनिमल सी फीस है, 300 रुपये कहाँ खर्च हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। फीस नहीं रखी गई है, केवल रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई ताकि सीरियस स्टूडेंट हमसे जुड़ें और आपको भी एक सही गाइडेंस मिल सके, मार्गदर्शन मिल सके। ऐसे वाले प्रोग्राम में 299 पे करके तो कोई भी जुड़ सकता है। आप चाहें तो जो पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि लिखने की कला आपके अंदर तभी डेवलप होगी जब आप लिखेंगे। लेकिन क्या होता है, जब आप खुद से लिखने बैठते हो तो एक रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाती है। तो इसलिए आवश्यक है कि आप 300 रुपये जैसे 299 रुपये जैसे छोटे से अमाउंट को पे करके अपने को एक प्रोग्राम से बांध लीजिए, ताकि आप रोजाना या ऑल्टरनेट डेज पे ऐसे लिखें, आपका ऐसे चेक हो, आप अन्य लोगों के ऐसे को पढ़ पाएँ। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग से जुड़ने के लिए, कमेंट बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। विश्वास मानिए आपको फ़ायदा होगा। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।